बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ का सादा सा सिंपल पुलाव। सिंपल पुलाव बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए हैं, मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं जिनको मैंने भिगोकर रख दिया है 1 घंटे के लिए। बीफ में मैंने पानी डालकर इसको बॉईल कर पानी इसका सारा फेंक दिया था। अब जो मुझे यखनी के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैंने 1 प्याज का इसके मैंने हाफ़ पीस कर दिया है और ये जो है ये यखनी में जाएगा। 5 लहसुन, 1 स्पून भरकर टेबल स्पून भरकर मैंने सौंफ लिया है और मैंने साबुत धनिया लिया है। 2 चम्मच भर के मैंने नमक लिए हैं, 4 लौंग ली है, 8 अदद जो है वो काली मिर्चें हैं साबुत, 2 बादियान के फूल जो इस तरह से होते हैं ये 2 हिस्से ले लिए मैंने, दालचीनी का मैंने 1 टुकड़ा लिया है और तेज़पात का मैंने 1 टुकड़ा लिया है। ये सारी चीज़ें यखनी में जाएंगी। अब जो चीज़ें भूनने में चाहिए हैं तो वो है मेरे पास 1 बड़ा टमाटर, 1 भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत लाल मिर्च, प्याज जो वो वाली मैंने आधी करी थी इसका आधा हिस्सा इसको मैं ब्राउन कर डाल दूँगी। यहाँ पर भूनने के लिए मुझे चाहिए होगा गरम मसाला पाउडर। अब हम अपने पैन में डालेंगे गोश्त और जितना ये यखनी का मसाला मैंने अभी आपको बताया है ये सारा का सारा डाल देंगे। और 2.5 गिलास चावल हैं तो मैं इसमें 5 गिलास ये वाले भर कर पानी ऐड कर दूँ। 5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको पकने तक के लिए रख दूँगी जब तक ये गोश्त ना गल जाए। अच्छा जी, पैन में मैंने ले लिए हैं 2 कप ऑयल और इसमें मैं शामिल करूँगी अब ये प्याज ब्राउन करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो हम अपने यखनी में से जितना भी गोश्त है वो सारा का सारा ब्राउन प्याज में डालकर इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, यानी कि गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि मैंने जो है वो एक दफ़ा बॉईल कर गोश्त का जितना भी पानी था वो मैंने फेंक दिया था। उसकी रीज़न ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है वो उनके लिए जो गाय का गोश्त होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इसको डॉक्टर कहते हैं कि एक दफ़ा जो है पानी से बॉईल कर इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करें अच्छी तरीके से और फिर इसका पानी को जो है वो फेंक दें, तब आप उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जितना भी मेरे पास मसाला था, भुना हुआ टमाटर, मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने सब इसमें शामिल कर दिए है और मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और उस वक्त तक भूनूंगी जब तक इसके टमाटर अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दूंगी ताकि ये और अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी यखनी। जो मैंने यखनी बनाई थी उसको छान कर और वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यखनी शामिल करने के बाद इसको तेज़ आंच में मैं इसको उबाला आने तक पकाऊंगी। जैसे इसमें उबाला आ जाएगा मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। उबाला इसमें आ गया है और जितने चावल मैंने भिगोए थे वो सारे के सारे चावल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चावलों का पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा या 1 पोर के करीब हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर हरा धनिया गार्निश के लिए, पुदीना और ब्राउन प्याज। अब मैं इसको कवर अप कर दम आने तक छोड़ दूंगी जो कि 15 या 20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं वो रेडी हो गए हैं और ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार हो गया है। इसको हमारे स्टाइल से बनाएं और इन्जॉय करें। ये बहुत ही सादा और बहुत ही जायकेदार बनते हैं।
तेरा नहीं लेता, वो तेरा नहीं लेता, वो तेरा नहीं लेता।